दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के अनुसार वेद दुनिया के प्रथम धर्म ग्रंथ है। इसका संकलन महर्षि कृष्ण व्यास देवपायन जी ने किया था, जिन्हें हम महर्षि वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। सामान्य भाषा में वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद ईश्वर द्वारा ऋषियों को सुनाए गए ज्ञान पर आधारित है, इसलिए इसे श्रुति कहा गया है। वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है और इसमें मानव की हर समस्या का समाधान है। वेदों में लगभग सभी विषयों के संबंधित ज्ञान भरा पड़ा है, जैसे कि देवी देवता, ब्रह्मांड, ज्योतिष, गणित, रसायन, औषधि, प्रकृति, खगोल, भूगोल, धार्मिक नियम, इतिहास, रीति रिवाज आदि। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में 4 वेदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। तो चलिए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद है, जिसके मंत्रों की संख्या 10,000 से ज्यादा है। मंडल की संख्या 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है। इनके मंत्रों में देवताओं की स्तुति की गई है, जिसमें देवताओं का यज्ञ में आह्वान करने के लिए मंत्र है। दोस्तों, कहा जाता है कि ऋग्वेद में 33 देवी देवताओं का उल्लेख किया गया है। इस वेद में सूर्य, उषा तथा आदित्य जैसे देवों का भी वर्णन किया गया है। इसमें इंद्र को सर्वसामान्य तथा सबसे अधिक शक्तिशाली देवता भी माना गया है। भगवान इंद्र की स्तुति में ऋग्वेद में 250 रुचियां है। दोस्तों, भगवानों के साथ लगभग 25 नदियों का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु का वर्णन अधिक है। सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है तथा सरस्वती का उल्लेख भी कई बार किया हुआ है। ऋग्वेद में माँ गंगा तथा यमुना नदी का भी जिक्र हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद से ही अन्य वेदों का जन्म हुआ है और सभी वेदों के उपनिषदों की रचना की गई है। तो दोस्तों, दूसरा वेद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में कार्य यानी क्रिया और यज्ञ यानी समर्पण की असल प्रक्रिया के लिए गद्य और पद्य मंत्र है। इसमें गद्य और पद्य भी शामिल होते हैं। यजुर्वेद को ऋग्वेद के बाद दूसरा वेद माना जाता है। इसमें ऋग्वेद के 663 मंत्र पाए जाते हैं। फिर भी इसे ऋग्वेद से अलग माना जाता है, क्योंकि यजुर्वेद मुख्य रूप से एक गद्यात्मक ग्रंथ है। यज्ञ में कहे जाने वाले गद्यात्मक मंत्रों को यजुष कहा जाता है। यजुर्वेद के पद्यात्मक मंत्र ऋग्वेद या अथर्ववेद से लिए गए हैं। इनमें स्वतंत्र पद्यात्मक मंत्र बहुत कम है। कहा जाता है कि यजुर्वेद में 2 शाखा है। दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद शाखा से प्रचलित है और उत्तर भारत में शुक्ल यजुर्वेद शाखा से प्रचलित है। दोस्तों, हमारा तीसरा वेद है सामवेद। साम शब्द का अर्थ होता है गान। सामवेद में संकलित मंत्रों को देवताओं की स्तुति के समय गाया जाता है। इस वेद का प्रमुख विषय उपासना है। संगीत में लगे सुर को गाने के लिए 1875 संगीतमय मंत्र है। सामवेद गीत संगीत प्रधान है। सामवेद चारों वेदों के आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है और इसके 1875 मंत्रों में से 99 को छोड़कर सभी ऋग्वेद के हैं। केवल 17 मंत्र अर्थवेद और यजुर्वेद के पाए जाते हैं। फिर भी इसकी प्रतिष्ठा सर्वाधिक है, जिसका एक कारण गीता में कृष्ण द्वारा देवाना सामवेदोस्मि कहना भी है। इसका नाम सामवेद इसलिए पड़ा है कि इसमें गायन पद्धति के निश्चित मंत्र ही है। सामवेद छोटा है, परंतु एक तरह से यह सभी वेदों का सार रूप है और सभी वेदों के चुने हुए अंश इसमें शामिल किए गए हैं। सामवेद संहिता के 2 भाग है, आर्चिक और गान। पुराणों में जो विवरण मिलता है उससे सामवेद की एक सहस्र शाखा के होने की जानकारी मिलती है। वर्तमान में प्रपंच, हृदय, दिव्यावधान, चरण व्यूह तथा जेमिनी गृह सूत्रों को देखने पर 13 शाखाओं को पता चलता है। इन 13 में से 3 आचार्यों की शाखाएं भी मिलती है, कौथुमीय, रानायनीय और जेमिनीय। इसका अध्ययन करने वाले पंडित पंचविश का उदत्त कहलाते हैं। चौथा वेद है अथर्ववेद। इसमें गुण, धर्म, आरोग्य एवं यज्ञ के लिए 5977 कवितामयी मंत्र है। अथर्ववेद की भाषा और स्वरूप के आधार पर ऐसा माना जाता है कि इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई थी। अथर्ववेद के 2 पाठों शौनक और पैपलद में संचरित हुए लगभग सभी स्रोत ऋग्वेद के स्रोतों के छदों में रचित है। दोनों वेदों में इसके अतिरिक्त अन्य कोई समानता नहीं है। अथर्ववेद
दैनिक जीवन से जुड़ी तांत्रिक, धार्मिक सरोकारों को व्यक्त करता है। इसका स्वर ऋग्वेद के उस अधिक पुरोहित स्वर से भिन्न है जो महान देव को महिमा मंडित करता है और सोम के प्रभाव में कवियों की उत्प्रेरित दृष्टि का वर्णन करता है। अथर्ववेद में ब्रह्म की उपासना संबंधित बहुत से मंत्र है। इसमें ऋग्वेद और सामवेद से भी मंत्र लिए गए हैं। जादू से संबंधित तंत्र, मंत्र, राक्षस, पिशाच आदि भयानक शक्तियाँ अथर्ववेद के महत्वपूर्ण विषय है। इसमें भूत प्रेत, जादू टोना के भी मंत्र है। ऋग्वेद के उच्च कोटि के देवताओं को इस वेद में गौण स्थान प्राप्त हुआ है। धर्म के इतिहास की दृष्टि से ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों का बड़ा ही मूल्य है। अथर्ववेद से स्पष्ट है कि कालांतर में आर्यों में प्रकृति की पूजा की उपेक्षा हो गई थी और प्रेत आत्माओं व तंत्र मंत्र में विषय किया जाने लगा था। तो दोस्तों, ये थे वेद के बारे में जानकारी। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।